और सेव, जैसे क्लिक किया ओके आ रहा है यहाँ। और यहाँ पे जो हमारा है, हमने यहाँ इसको पहले देख लेते हैं कि सेशन क्रिएट हो भी रहा है कि नहीं। पहले तो इतना चला के देखते हैं, मतलब वो रूट सब बने हुए हैं, केवल इस पर ध्यान देना इस फंक्शन पे कि सेशन की चीज़ें क्या है। तो जैसे मैंने एक पाथ पे हिट मारा गेट रिक्वेस्ट पे ऐसा, तो मुझे ये ओके आ रहा है, मतलब कुल मिला के गेट रिक्वेस्ट पे मेरा ये वाला फंक्शन चल रहा है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब सेशन इंस्टॉल है भी कि नहीं ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखो, जैसे ही सेशन बनता है तो एक सेशन की आईडी आती है, console.log request.session और आईडी, इनको चेक करते हैं कि सेशन की आईडी हमारे कंप्यूटर पे बनी कि नहीं। तो ये मतलब कोड याद नहीं रहते तो कोई बात नहीं, तुम इसको यूज़ कर सकते हो। request.session request.session.id, इससे हमें क्या मिलता है इसको चेक करना है, हमें कुछ मिलता भी है। जैसे मैंने अब हिट मारा तो हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे देखो ये सेशन आईडी मिल गई request.session, और request.session पे हमको ये चीज़ें मिल गई, इतनी चीज़ें मिल गई सेशन में। एक चीज़ हम देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है, request.session अपने आप जैसे क्लाइंट सर्वर से जुड़ा, ये क्लाइंट था मेरा, क्लाइंट है, जैसे मैंने एक हिट मारा ऐसा सर्वर पे हिट हुआ, ये पाथ, इस पाथ पे या रूट पे ध्यान मत देना होता है और तुम अपने मन से बनाना। तो मैं तो बस ये समझने कि उस पाथ पे एक फंक्शन चल रहा है। तो जैसे फंक्शन चला तो सबसे पहले तो होता है request.session, बड़ा बनाया है मैंने, नहीं बनाया पहले से, लेकिन सेशन इंस्टॉल होना चाहिए, जो कल का प्रोसेस कहते हैं npm install session, वो सब इंस्टॉल होना चाहिए। तो request.session से तुम्हें क्या मिलता है, request.session से तुम्हें ये मिलता है सेशन, एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसमें कुकी एक्सपायर ये सारी चीज़ें रहती है, मैसेज नल ये सब मिल रहा है ना, इतनी चीज़ मिलेगी। क्या क्या मिला, पाथ एक्सपायर नल, ओरिजिनल मैसेज नल और HTTP ऑलरेडी ट्रू। तो ये चीज़ मालूम क्यों मिले, क्योंकि मैंने शुरू में ये सेट भी करके रखी है यहाँ पे, कि अब मैं इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दे रहा हूँ। ये सेट करके सीक्रेट की बनाई रीसेव टू और सेव यूज टू, इसकी मैं चीज़ें चेंज कर रहा हूँ। और भी यानी इसकी भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, इसकी चीज़ें मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ, इसकी चीज़ें मैंने चेंज कर दी इतनी, मतलब ऐप डॉट यूज़ करे, नेम राजेश सेशन, कुछ भी नाम दे दिया, सीक्रेट की मन से दी, रीसेव फाइल, सेव यूटिलाइज, और इवन दैट मैंने वो भी दे दी, क्या कुकी दे दी, कुकी मतलब मैक्सिमम एज भी दे दी सेशन की, ये भी दी। यानी ये सारे ऑप्शनल रहते हैं, तो मैं देना तो नहीं देना तो ना। तो अगर मैं अपने सेशन में ये यूज़ करता हूँ, कहाँ पे हमने कहा भाई अपने सेशन में अगर हम ये यूज़ कर लेते हैं कहीं में अपने ऐप में इसकी जगह, यानी जो कल 3 चीज़ें यूज़ की थी मैंने कहा इससे क्या होगा, तो ये रटना नहीं है, तुम्हें देख के करना, याद थोड़ी रहता है। सेशन का नाम होता है, और कोई भी नाम दे दिया, सीक्रेट की दे दी, मन से IML की कुछ भी दे दी, राज 1 2 3 4, रीसेट फॉल्स कर दिया, सेव एक टाइम दे दिया मैंने कि ये सेशन कितनी देते हुए, मैप से 20,000 ही मेरी ये सेकंड होते हैं, सेकंड में दे दिया मैंने सेकंड में 60 से डिवाइड करके। अब देखना क्या आता है, अब मैं हिट मारूँ तो अब वो चीज़ चेंज हो जाएगी, क्लिक किया हिट मारा, अब मुझे क्या मिला, अब मुझे ये मिला, देखो लास्ट में हमें क्या मिला, अब ये मिला, देखो ये आ गया, ये देखो एक्सपायर डेट आ गई ना, मुझे पहले डेट नहीं आ रही थी, टाइम आ गया और मैसेज, क्योंकि मैंने अब सेट कर दी है। तो सबसे पहले तो सेशन को इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर दूसरी चीज़ सेशन को तुम ये चीज़ अपने सेट कर सकते हो कब तक वो सेशन रहे, अब सेशन से फ़ायदा क्या है, काम क्या है, ये चीज़ देखना है। ठीक है, ये तो गई, तो ये कोड तुम्हें मिल जाएंगे, इतनी बात होगी। अब हमें क्या करना है, अब हम सेशन के बारे में कुछ समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जब भी तुम सेशन सेट करते हो ना, तो सेशन में जो तुम्हारी जो चीज़ें होती है, सबसे पहले तो इस सेशन से तुम्हें सेशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन में एक सेशन की आईडी होती है, वो हमेशा यूनिक रहती है। अब हम देख रहे हैं आईडी, तो जब अब हम जैसे हिट मारेंगे यानी अपने ऑथ कंट्रोल है, अभी तो मैंने सेशन के बारे में जानकारी ले ली है ना, तो इससे हमें सेशन का वो मिलता है, क्या पूरे सेशन के बारे में जानकारी मिल गई, इसको मैं बुक कमेंट करके इससे हमें केवल सेशन की आईडी प्राप्त होती है। आईडी यूनिक रहती है हमेशा, जितना भी सेशन होगा सबकी यूनिक रहेगी, जैसे कुकीज़ नहीं आती यूनिक, वैसी कुछ भी रहेगी। सेशन उस टाइम पीरियड को बताता है कि तुम जुड़े हो कि नहीं। अभी हम आए, इससे हमें मिलती है सेशन की आईडी, जैसे मैंने हिट मारा तो हमको यहाँ पे मिल गई क्या, एक सेशन की आईडी, ये सेशन की आईडी जो हर बार यूनिक रहेगी। यानी इस सेशन में अभी यही है, जब तुम लॉगआउट यानी हट के जब दोबारा रन यानी दोबारा क्लाइंट सर्वर से जुड़ेगा तो कुछ और आईडी मिलेगी। इस आईडी के तो हम पता लगा सकते हैं कि इस टाइम पीरियड पे इसमें क्या क्या किया। जैसे तुम एयरटेल के उसमें लॉगिन किए 2 सेकंड के, फिर हट गए, फिर तुमने लॉगिन किया, फिर हट गए, तो जितने बार तुम लॉगिन करके तुम्हारा सेशन बना वो एक यूनिक आईडी, इस आईडी की तो तुम पहचान सकते हो तुमने क्या किया। जैसे कई लोग डाटा यहीं नहीं करते, तो उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है, तुमने 10 मिनट डाटा जलाया 2 MB, फिर 15:02 तो जलाया तो 3 MB, तो वो सेशन है, उसका टाइम पीरियड ही तो सेशन, उस सेशन की आईडी बन जाती है और ये यूनिक रहेगी हर सेशन के लिए। समझ रहे, इससे सेशन आईडी आती है। और फिर क्या जानकारी लेनी तुम्हें,
इससे सेशन की कुकीज़ के बारे में पता चलता है। कुकीज़ यानी जो चीज़ें उसमें थी इकट्ठा सेशन में, उसको टुकड़ों में अपन देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन देख लेते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और जो सेशन आईडी से मिलता है वो रिकॉर्ड और सेशन कैपिटल आईडी से ही मिलता है, सेम चीज़ प्राप्त होती है। तो सारी चीज़ इकट्ठी देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिल रहा है, यानी सेशन के बारे में इतनी चीज़ें मिल जाती हैं। क्या रिक्वेस्ट डॉट सेशन में हमें सेशन की सारी जानकारी रहती है। टुकड़ों में हमें देखना हो तो सेशन डॉट आईडी में आईडी रहेगी, सेशन डॉट कुकी में कुकी रहेगी, वो सब एक साथ भी तो दिख रही है। मैसेज में मैसेज रहेगी, ओरिजिनल मैसेज में वो 2000 जो आता है, और सेशन आईडी ये और ये दोनों सेम चीज़ है, दोनों एक। और लास्ट में सेशन इन्फो हमें वहाँ दिख जाएगा। जैसे हमने हिट मारा, क्लाइंट ने सर्वर पे हिट मारा है, तो उसको सेशन इन्फो मिल जाएगी। जो भी सेशन इन्फो और ऑफ दी सेशन इन्फो उसको मिल जाएगी। कहाँ पे, कहाँ मिल जाएगी? अरे दो बार हो गया ना यार, दो बार रिस्पॉन्स सेंड नहीं कर सकते सर्वर का, है ना। तो उसको सेशन की सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे आप ऐड करोगे, जैसे ही मैंने ऐड किया तो मुझे सेशन के बारे में ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ये सारी चीज़ मैसेज ये सब प्रिंट हो गई। तो ये जो सेशन आईडी थी, यही सेशन आईडी मैंने ऊपर ये प्रिंट की, दोनों से एक ही, ये दोनों सेम है। तो इस बार सेशन अलग था, GDA, और ये सेशन GDA, दोनों से सेशन आईडी मिलती है। यानी उस टाइम पीरियड का एक यूनिक नाम है। बात समझ में आ रही? तो पहले तो तुम्हें इतना चीज़ समझना कि जब भी तुम सेशन ऐसे इंस्टॉल करके तुम्हें इतना चलाना है, तो है ना, इसकी इस फंक्शन की फ़ोटो ले लो, क्योंकि इसको मैं डिलीट कर दूँगा। इतनी की पिक ले लो, समझ गए? ये करके देखना एक बार। अब हम एक सिनेरियो बना रहे हैं कि हम कोई सेशन वेरिएबल सेट, कल अपन सेट करते हो नहीं पा रहा था, सेशन वेरिएबल सेट कैसे करते हैं और उसको एक्सेस कैसे करेंगे, है ना। तो हमने कहा ठीक है, सेट कैसे करते हैं, तो उसका कोई नाम रखेंगे, फंक्शन बनाएंगे, फिर अपन कर पाएंगे। तो हम अभी क्या कर रहे थे, हम इसे ऑथर के अंदर सेव भी करते हैं, है ना। तो ठीक है, हम सेशन वेरिएबल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेट कैसे करना है, तो ये तो डिलीट, सेशन को डिलीट किया जा सकता है, अभी डिलीट भी कर रहे हैं, रजिस्टर्ड भी किया जा सकता है, और सेशन एग्जाम्पल, है ना, सेशन एग्जाम्पल। और ये गेट सेशन डेटा, पहले तो अपन बनाएंगे एक सेट डेटा, है ना। पहले सेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं अपने इसमें, तो हम यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं अपने इसमें। हमने कहा नहीं, जॉब तो लग जाएगी, थोड़ी सी मेहनत करो ना, जॉब लग जाती है। जॉब बड़ी चीज़ थोड़ी है यार, लग ही जाएगी। हाँ, लेकिन ये मत सोचो कि 15-20 साल की, जितनी ले लो उतनी ले लो, फिर 6-7 महीने पड़ जाते हैं। और वो फाइनल लोग पिछले जो 1 साल पहले गए थे उनकी 50-50 सैलरी होगी। लेकिन ये फील्ड ऐसे बढ़ती है, लेकिन दूसरी फील्ड में नहीं बढ़ पाती ना, क्योंकि अपन काम में सीख ही नहीं सकते। इसे तो हर बार सीखने ही सीखना है। कॉस्ट सेट सेशन एक फंक्शन बनाते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बराबर एरो ऐसा सेट सेशन को सेट करने का फंक्शन बना रहे हैं। और रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट में कुछ नाम लेते हैं, पूजा राजपूत, ये नाम ले लिया मैंने, ठीक है। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और क्या, सेशन वेरिएबल सेट। ये सेट सेशन फंक्शन कब चले, सेट सेशन फंक्शन हमने कहा भाई इसको दे दो, इसको हटा दो, सेशन फंक्शन इसको भी हटा दें। रूट पे आओ, रूट पे सेट सेशन। तो जब तुम सेट सेशन पे क्लिक करो तो ऑथ कंटेनर पे एक फंक्शन चले, सेट सेशन ये फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। तो अब सेट सेशन अपन हिट मारे तो देखते हैं कि सेशन सेट होता है कि नहीं। तो जब ऑथर यहाँ पे अपन कर लेते हैं लोकल होस्ट, ठीक है, 8080 ऑथर, और यहाँ आ गया सेट
सेशन, जैसे हिट मारा है तो मेरे पास आ रहा है सेशन वेरिएबल सेट हो चुका हुआ। सेट एक जगह हुआ तो दूसरी जगह हम एक्सेस भी कर सकते हैं। तो हमने कहा गेट सेशन कर लेते हैं। तो ठीक है, हमने कहा सेशन वेरिएबल सेट हो चुका है, ठीक है ना। तो अब क्या पता सेट हुआ कि नहीं, तो हम एक बनाते हैं गेट सेशन की वेरिएबल को एक्सेस करना। तो यानी एक जगह से दूसरी कहीं पे भी मिल सकता है वो। एक और बनाते हैं कॉन्स्ट गेट सेशन बराबर, ऐसे कुछ मन से नाम दिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऐसे ऐसे, और क्या नाम यूज़ करना है, इफ़ ऐसे कर लो, इफ़ अगर इफ बनाना और डायरेक्ट यूज़ कर लेगा कंसोल डॉट लॉग क्या रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट नेम, और यहाँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ सेशन वेरिएबल डिस्प्ले। यानी अब हम वो नाम देखना चाहिए जो पूजा राजपूत सेट हो, वो देखना चाहिए कब, जब गेट सेशन चले। तो गेट सेशन कब चले, गेट सेशन फंक्शन को तुम्हें यहाँ पे वो भी करना पड़ेगा ऐसा गेट सेशन, और रूट में तुम्हें बताना भी पड़ेगा। तो रूट पे आए, ऑथर रूट पे, तो हमने कहा जब सेट सेशन हो, जब रूट डॉट गेट, और जब हमारा पाथ गेट SE गेट सेशन चले, तब ऑथर कंट्रोलर डॉट गेट सेशन ये चल जाए ऐसा। अभी हम आते हैं यहाँ, तो हमने सेट सेशन चलेगा, देखते हैं तो है ना, यहाँ पे गेट सेशन यहाँ पर आए, हमने कहा ठीक है गेट सेशन देखते हैं क्या है, गेट सेशन, ठीक है। जैसे कि तो सेशन वेरिएबल डिस्प्ले, यानी यहाँ से तुम्हारा सेशन वेरिएबल सेट हुआ, सेशन वेरिएबल सेट, और यहाँ से तुम्हारा इस पाथ से सेशन वेरिएबल डिस्प्ले, तो ये दिखेगा कहाँ, कंसोल में। तो यहाँ पर आए, कंसोल में आए, तो ये आ गया पूजा राजपूत, आ गया पूजा राजपूत। अब ये सेशन वेरिएबल तुम्हें क्लाइंट पे मिल सकता है, तो अभी एक जगह सेशन वेरिएबल सेट है, पूरी इन्वायरमेंट में है वो, ऐसा थोड़ी कि वो हर जगह है, कहीं पे भी डायरेक्ट एक्सेस करो। तो डायरेक्ट एक्सेस कर लो, हम चाहते हैं फ्रंट पे दिख जाए मुझे, तो वो तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड में भेज दो। तो हम यहाँ पर आए, हमने कहा भाई सेशन वेरिएबल सेंड तो हो रहा है, लेकिन हमें उसका नाम देखना है, तो किसी वेरिएबल मिले कि भेज दो, या डायरेक्ट भी भेज सकते हो तुम। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर ले लिया कॉन्स्ट माई नेम बराबर रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट नेम, इससे सेट होता है नेम, सेशन वेरिएबल सेट हो गया, माई नेम में सेशन वेरिएबल को भेज दो। तो हमने यहाँ पे किया, और हमने डायरेक्ट भेज दो ताकि मुझे वहाँ पे दिख जाए। अभी हम देखते हैं, तो हमने पहले तो मुझे सेट करना पड़ेगा, जैसे हमने गेट सेशन वेरिएबल सेट किया, सेट हो गया। यहाँ पर आए, जैसे हमने डिस्प्ले क्लिक किया तो ये आ गया पूजा सेशन। किसी और फंक्शन में सेट हुआ, किसी और फंक्शन में डायरेक्ट एक्सेस हुआ, इस सेशन वेरिएबल को लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम इससे उठा रहा है कि ये कर, पर अब कुछ नहीं, डायरेक्ट अवेलेबल लेते हैं सेशन। तो उसी सेशन बस में ये सेशन खत्म तो सब नाम खत्म। तो यानी ये इतनी चीज़ें हैं जो सेशन के बारे में काम करती हैं। तो अभी हमने देखा सेशन वेरिएबल को, बाकी तुम अपने हिसाब से वो कर भी सकते हो ना, काउंट ये सब तो खैर लॉजिक है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, जो भी गेट ले सकते हो डाटा, और कितने भी जितने बार भी, और इतना ये सेशन के बारे में जानकारी थी। तो इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि सेशन आईडी के तो तुम ये कुछ भी काम जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कर रहे हो, तो किसी डाटाबेस में वो सेशन आईडी स्टोर कराते जाओ, पता चल जाएगा सेशन आईडी में ये काम हुआ, उस सेशन में ये काम हुआ। तो ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं। अब इसको एक बार चला के देखो, पहले पिक ले लो, तो आप कुकीज़ कल बता देंगे तो हो जाएगा खत्म। इसकी पहले पिक ले लो, इतने की सेशन इतना ही है, मतलब इतना ही मेन काम होता है सेशन में। क्या ये सेशन की इन्फॉर्मेशन और सेट कर रहा हूँ, गेट करना है ना। तो पहले तो थ्योरी इसकी समझ लो, है ना, और इसके तौर पर तुम अपनी प्रोग्रामिंग करते रहते हो। तो थ्योरी में क्या है, थ्योरी में ये है कि सेशन में Node.js में सेशन जो है कहाँ लगा जाता है, देखो ये सर, हाँ ये सेशन होता क्या है, दो लोग के बीच में। सेशन कम इनटू एक्टिव व्हेन क्लाइंट मेक अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर देन क्रिएट अ सेशन विद अ यूनिक आईडी। एक यूनिक आईडी बनी जाती है सेशन के लिए। सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें सेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये अपन काम कर ही चुके थे। सेशन इंस्टॉल होगा तभी ये सब एक्टिविटी हो पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सेशन एक बार इंस्टॉल हो गया तो तुम्हें app.u से सेशन के सीक्रेट रीसेट बनाना पड़ता है। इसमें और भी ऑप्शन होते हैं। सेशन वेरिएबल बनाते कैसे हो, request.session. जो भी नाम दे दो उससे,
तो कहीं पे भी ये जनरेट हो जाए ना किसी फंक्शन पे, तो वो कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है। इसको ऐसे जंप अप कराने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे बात? सेशन वेरिएबल उस सेशन में है वो हर जगह, क्योंकि एक फंक्शन से सेट किया दूसरे में अपने आप मिल गया, अपने को थोड़ी ना भेजा जाएगा, अपने आप मिल गया ना उस एनवायरमेंट में। तो है ना, एक्सेसिंग कैसे करते हैं? एक्सेस करने के लिए इसी रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट की, जैसे अपन ने एक में पूरा रात खुद को सेट कराया, दूसरी जगह एक्सेस कर लिया अपने आप। तो यहाँ पे एक्सेस करना वेरिएबल में लिया, यूजर ने रिस्पॉन्ड डॉट सेंड वेलकम ऐसे दिखा भी दिया अपन, ऐसे अपन ने भी दिखाया था, दिख गया वहाँ। तो यानी यूज़ कर सकते हो सेशन वेरिएबल को। तो बस इतना ही ये सेशन होता है। हाउ टू इम्प्लीमेंट कैसे करें? तो सेशन एक क्रिस्टल एक्सप्रेस होते हैं, कहाँ कर, जरूरी नहीं कि हर जगह यूज़ करें, लेकिन जहाँ जहाँ तुम्हें जरूरत पड़ती है तो वहाँ तुम करते हो। उसको इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के लिए ऐप डॉट यूज़ में लाते हो, तुम कॉन्स्ट सेशन करके लाते हो, लाने के बाद तुम ऐप डॉट यूज़ में ये सब लिखना जरूरी होता है। तो ये फिक्स चीज़ है। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद ये नहीं बताया गया कि इसका अर्थ क्या है, सीक्रेट क्या है, रीसेव और सेव, तो जरूरी नहीं होता डिटेल में जाना, तुम्हें तो यूज़ करना है, तो वो सब होता है। बाकी तुम सेशन वेरिएबल को यूज़ करते हो। स्टोरिंग सेशन डाटा, स्टोर कैसे करोगे? स्टोर जो भी करना हो तो मान लो, है ना, एक थोड़े थोड़े लॉजिक दिए गए कि भाई सेशन वेरिएबल आया, ऑथेंटिकेट किया, ऑथेंटिकेट करने पे सेशन में तुम रख लो इज लॉगिन ट्रू या कुछ भी ऐसे कुछ नाम रख लो, तो वो सेशन के दौरान रहेंगे। और जैसे वो नहीं रहते अवेलेबल तो लॉग आउट कर लो। जैसे तुम्हारा ऐसी कई बार नहीं, अपन क्या बोलते हैं SBI वाली वेबसाइट वगैरह में जाते हैं तो बंद कर दो, फिर दोबारा तो लॉगिन करना पड़ता, सेशन डिस्ट्रॉय हो गया। तो जैसे तुम्हारे यूजर ने पासवर्ड सही, तो एक सेशन वेरिएबल ले लो तुम, क्योंकि वो वेरिएबल रहेगा ही उतनी समय तक जब तक वो क्लाइंट सर्वर है। जबकि कोई लॉगिन वाली वेबसाइट है उसमें तो बंद करो, दोबारा और लॉगिन मिल जाओ, तो कुकीज़ वाली वेबसाइट या दूसरी। लेकिन सेशन वाली में ऐसा नहीं होता, एक बार सेशन गया तुम अगर SBI की वेबसाइट से बंद कर दो तो तुम्हें दोबारा लॉगिन होने पड़ता, क्योंकि वो सेशन पे काम करते। तो ऐसी चीज़ जो ज़्यादा सिक्योरिटी वाले सेशन पे कर लो। तो जैसे ही सेशन मान लो यूजर ने पासवर्ड तुम्हारा गया, लॉजिक बताया गया, तो तुम अपने सेशन वेरिएबल कोई ID ले लो, ट्रू कुछ भी ले लो, और इसके बेस पे काम कर दिया। अगर ये ट्रू है तो ठीक है, तो ट्रू है मतलब तुम जुड़े हुए हो। जैसे किसी क्लाइंट ने मिनिमाइज या बंद किया ब्राउजर, खत्म सेशन तुम्हारा। तो उस जगह तुम लॉजिक लगा सकते हो, बहुत सारे लॉजिक। तो देखो, अगर सेशन ID ट्रू है तो रीराइट हो जाए डैशबोर्ड पे, नहीं तो लॉगिन पे चले जाओ। सेशन ID की ऐसे ऐसे इस वैलिड यूजर को पहचानो, है ना। टाइम आउट के लिए कुकी भी यूज़ करते, कितनी देर तक सेशन है ऐसे भी रहता है। जैसे नहीं अपन रुके हैं कि ये सेशन जैसे लॉगिन हुए तो लॉगिन हो तो कितनी देर तक सेशन रहेगा। कई बार तो नहीं ना, इसकी वेबसाइट को सेशन टाइम आउट कराता है ये सेशन, कि जैसे तुम्हें कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो SBI की वेबसाइट, तुम 10 मिनट कुछ नहीं करो, खराब तो वो बोलते हैं सेशन टाइम आउट। ऐसा देखा है एक दो दिन का टाइम, एक दिन के लिए कौन करता, सेकंड में करते हैं ना नॉर्मली। जैसे मैं SBI की वेबसाइट में लॉगिन करो तो तुम मान लो, तुम्हारी बात समझना, मान लो तुमने SBI की वेबसाइट खोली हो, तुम कुछ काम करो, एकदम से प्यास लगाई, तुम चले गए हो, कोई दूसरा आया तो तुम्हारे पैसे, तो 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड या 1 मिनट का टाइम दे दो। 1 मिनट तक तो कहीं नहीं तो रहेगा, लेकिन 1 मिनट बाद तुम भी उसको रिफ्रेश करो तो बोलता सेशन टाइम। तो ये चीज़ इससे होती मैप से, सेशन टाइम और 60 सेकंड 60 दो अपने हिसाब से। अब 2-3 दिन से रखने से फायदा क्या, सेशन तो थोड़ी ना 2-3 दिन रखना है सेशन। बात ये नहीं कि 2 रखना है 10 दिन रखना, बात है कि तुम सेशन को यूज़ कैसी एप्लीकेशन में करोगे। तो ऐसी एप्लीकेशन में करोगे ना जहाँ वो टाइम आउट हो जाए, उस टाइप की यूज़ में सेशन वेरिएबल को टाइम के पहले डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, तो है ना, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट डिस्ट्रॉय से डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं, तो इसको तुम करके देखना। मेन डाटा ये है। अब इसकी तुम ले लो पिक, ठीक है, इसकी पिक ले लो कितने की, ये कितने की, ये यहाँ पे या इस डाटा से में मैंने सेशन की चीज़ों को बताया है। इसके बाद यहाँ देखो सेशन वेरिएबल सेट हुआ, सेट करने का तरीका यही है। और यहाँ पे सेशन की वेरिएबल को गेट किया, गेट मतलब यूज में लाए हैं अपन कहीं भी फ्रंट एंड में, हम इतनी चीज़ सेशन में होती है। और फिर इफ एल्स करके तो 50 प्रोग्रामिंग धीरे धीरे कर पाते हो। जब तुम उसमें घुसते हो तो प्रोग्रामिंग कर लेते हो। प्रोग्रामिंग तो लॉजिक है, हो गया। तो ये चीज़ है ना, तो आ जाओ कुकीज़ में। तो इसको अब इसको बना के देखो, पहले तो मुझे बना के दिखाओ, बनाओ। अब ऐसे करते 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 तो मैं कुछ